फिल्म की शुरुआत होती है बेन के साथ, जो एक बार फिर से अपने फैक्ट्री के बॉस के पास जाता है अपनी पुरानी जॉब मांगने के लिए। उसे पहले ही निकाला जा चुका था और वो बार बार मिन्नतें कर रहा था क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी और उसे फौरन पैसों की जरूरत थी। लेकिन बॉस ने मना कर दिया क्योंकि बेन को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और इसी गुस्से की वजह से वो हर जॉब से निकाला जा चुका था। दरअसल अब उस पर बैन लग चुका था। बेन का गुस्सा फिर से भड़क गया और वो वहाँ से चला गया। बाहर आकर उसने नोटिस किया कि पूरी दुनिया एक गेम शो के पीछे पागल हो चुकी थी जिसका नाम था रनिंग मैन। अगर कोई 30 दिन तक जिंदा बच गया तो वो $1 मिलियन जीत सकता था। बस उन्हें हर जगह घूम रहे हंटर से बचना था। बेन इस गेम में एंटर करने के बारे में सोचने लगा। जब वो घर पहुंचा तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सबको एक फ्री वीटीवी देती थी जो सिर्फ इस तरह के डेडली गेम्स ब्रॉडकास्ट करती थी। एक ब्रॉडकास्ट में हमने नई छपी करेंसी नोट्स भी देखी जिन पर 1987 की रनिंग मैन मूवी से आर्नल्ड की तस्वीर छपी थी। शो के अंदर एक कंटेस्टेंट क्विज के सवालों के जवाब दे रहा था। वो सही जवाब देता जा रहा था लेकिन एक गलत जवाब के बाद उसे ऊंचाई से नीचे गिरा दिया गया और मार दिया गया। थोड़ी देर बाद बेन की वाइफ शीला आई। वे दोनों बेहद टेंशन में थे क्योंकि उनकी बेटी कैथी को बुखार था और बेन को अभी तक कोई काम नहीं मिला था। शीला एक बार में काम करती थी जहां नशे में धुत आदमी लगातार परेशान करते थे। बेन ने उसे बताया कि उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। शीला ने कहा कि वो घर पर रहे और कैथी की देखभाल करे जबकि वो बार में एक्स्ट्रा घंटे काम करेगी ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन बेन नहीं चाहता था कि वो ऐसी जगह काम करे। शीला ने मान लिया कि उसे भी यह पसंद नहीं, लेकिन कोई चॉइस नहीं थी। फिर बेन ने टीवी पर रनिंग मैन गेम देखा और कहा कि वो किसी भी हाल में घर पैसे लेकर आएगा। शीला समझ गई कि उसका क्या मतलब है और उसने याद दिलाया कि उस गेम से कोई भी कंटेस्टेंट जिंदा वापस नहीं आया। बेन ने कहा कि अगर वो एक दिन भी सरवाइव कर गया तो उन्हें अच्छे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, इतने कि उनकी बेटी को बचा सके। उसने पहले ही फैसला कर लिया था। शीला ने उससे मिन्नत की कि वो किसी तरह जिंदा वापस आ जाए। बेन मान गया और चला गया। अगले सीन में हमें इस क्रूर फ्यूचर वर्ल्ड की झलक मिलती है जहाँ गरीब लोग बदतरीन हालत में रहते थे। बेन एक लंबी लाइन में खड़ा था गेम में एंटर करने के लिए। एक बीमार बुजुर्ग आदमी गिर गया और बेन ने उसकी मदद करने की कोशिश की। गार्ड से डॉक्टर बुलाने को कहा, उन्होंने मना कर दिया। बेन को गुस्सा आ गया और गार्ड्स ने सजा के तौर पर उसे घसीटकर लाइन के पीछे खड़ा कर दिया। फाइनली बेन फ्रंट में पहुंच गया। काफी देर इंतजार करने के बाद वो ऑडिशन एरिया में दाखिल हुआ और उसे एक लड़की मिली जिसका नाम जेनी था जो उसकी नेबरहुड में रहती थी। एलिवेटर में एक और लड़का टिम उनके साथ हो गया। वो गेम खेलने के लिए बेहद एक्साइटेड था और तीनों दोस्त बन गए। ऑडिशन शुरू हुआ। पार्टिसिपेंट्स को कई फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा और बेन आसानी से पास हो गया क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग था। फिर आया मेंटल टेस्ट जिसमें बहुत से सवाल थे। हालांकि वो इरिटेट था फिर भी वो पास हो गया। उसके एंगर इश्यूज ने तो प्रेजेंटर्स को इम्प्रेस भी कर दिया। आखिर में बेन, टिम और जेनी तीनों फाइनल राउंड में पहुंच गए। जैसे वे आगे बढ़े उन्होंने हंटर्स के लीडर को देखा, वो शख्स जो रनिंग मैन को ट्रैक करके मारने के लिए जिम्मेदार था। फिर उन्हें डैन के पास ले जाया गया जो शो का प्रोड्यूसर था। गेम शुरू होने से पहले उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। उन्हें तो एक रात के मजे के लिए एक औरत भी ऑफर की गई। जब बेन डैन से मिला जिसे थैनोस ब्रदर कहा जाता था तो उसने इस गेम को डेथ गेम कहा जिससे डैन इम्प्रेस हो गया। डैन ने उसे $1000 साइनिंग बोनस दिया और बताया कि अगर वो एक हफ्ते भी सरवाइव कर गया तो उसे काफी पैसे मिलेंगे। उसने ये भी कहा कि दुनिया में ज्यादातर लोग इतना भी नहीं कमा पाते। डैन ने कहा कि बेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर लग रहा है और उसके लेवल का गुस्सा परफेक्ट है क्योंकि शो की टीआरपी गिर रही थी। उसने ये भी कहा कि उसकी वाइफ को वीकली पेमेंट्स मिलेंगी। बेन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जब उसके पास एक औरत लाई गई तो बेन ने कहा कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है। डैन ने माफी मांगी और बेन एक गार्ड के साथ चला गया। गार्ड ने बेन को बताया कि उसकी फैमिली को रीलोकेट कर दिया जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया अब उसका शिकार करेगी। खतरा उसके परिवार तक पहुंच सकता है, इसलिए उन्हें नई आइडेंटिटी दी जाएगी और बेन को अब अपनी वाइफ से बात करने की इजाजत नहीं होगी। बेन ने एक आखिरी कॉल की रिक्वेस्ट की। गार्ड ने उसे शीला के पास पहुंचा दिया और बेन ने उसे बताया कि अगले 30 दिनों के लिए वो रनिंग मैन गेम में होगा। शीला का दिल टूट गया। अगले दिन शीला ने बेन को उनकी फैमिली फोटो और कैथी के मोजे भेजे ताकि वो उन्हें ना भूले। बेन को एक रिस्ट बैंड दिया गया जिसमें टाइम और मनी दिखता था। फिर वो डैन के साथ आगे बढ़ा। उन्होंने गेम के प्रेजेंटर बॉबी को देखा। बॉबी ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे महान देश है और यहाँ के लोग मेहनत करके शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके घरों में घुसने की कोशिश करते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। ऐसे क्रिमिनल्स को रनिंग मैन गेम में डाल दिया जाता है और पब्लिक के बीच छोड़ दिया जाता है। जो भी उन्हें पकड़ता है उसे रिवॉर्ड मिलता है और फिर हंटर्स उन्हें मार देते हैं। यही था रनिंग गेम का कॉन्सेप्ट। रूल्स समझाने के बाद बॉबी डांस करते हुए आगे बढ़ा और बेन रिचर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। उसने क्लेम किया कि बेन डिफेंस नेट सिक्योरिटी में काम करता था लेकिन टॉप सीक्रेट नेशनल इंफॉर्मेशन बेचते हुए पकड़ा गया। उन्होंने एक डीप फेक वीडियो भी दिखाया बेन का। बेन चिल्लाया कि ये सब झूठ है। बॉबी ने पब्लिक से कहा कि उसकी शक्ल याद रखें और अनाउंस किया कि जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे $10,000 और उसकी वाइफ के साथ डेट मिलेगी जो आर्मी
आर्मी कैंप में मर्दों का एंटरटेनमेंट करती है। ये सुनकर बेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर बॉबी, जिस पल वे सिटी में कदम रखेंगे उन्हें भागना शुरू करना होगा। वे जितनी दूर जा सकेंगे उतना ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा। गेम के दौरान उनके ट्रैकर काम नहीं करेंगे, यानी कोई उनकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकता। उन्हें एक बॉक्स भी दिया गया जिसमें एक छोटी डिवाइस थी। हर सिंगल दिन उन्हें अपना वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और ये डिवाइस दुनिया में कहीं भी किसी मेल बॉक्स में डालनी होगी। एक दिन भी मिस किया तो वे फौरन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक और रूल था कि वे जितने ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे वे पूरे $1 मिलियन प्राइस के उतने करीब पहुंचेंगे। अगले सीन में हम बेन को जेनी और टिम के साथ देखते हैं। हंटर्स, जिनका काम सिर्फ कंटेस्टेंट्स को ट्रैक करके मारना था, उन्हें भी इंट्रोड्यूस किया गया और उनका लीडर सबसे डेडली था। तीनों कंटेस्टेंट्स को एक बड़े मेटल कंटेनर के ऊपर रखा गया और फिर हर एक अलग अलग चोट से स्लाइड करके सिटी के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया। बेन एक बिल्डिंग के बाहर लैंड हुआ जहां उसने क्लीन कपड़े और सप्लाईज देखी जो उसका इंतजार कर रही थी। उसने उन्हें उठाया और एक टैक्सी में बैठ गया। ड्राइवर ने उसे फौरन पहचान लिया लेकिन रिपोर्ट नहीं किया। कहा कि वो एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को मारने को सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से बेन सेफली भाग निकला। बेन फिर एक अबैंडन बिल्डिंग में पहुंचा। वो बेसमेंट में गया जहां उसे एक आदमी मिला जिसका नाम मॉली था, जो इल्लीगल चीजें बनाता था। मॉली बेन का पुराना दोस्त था। बेन को देखकर वो घबरा गया क्योंकि रनिंग मैन कंटेस्टेंट की मदद करना उसे खतरे में डाल सकता था। बेन ने उससे भागने में मदद की मिन्नत की। आखिरकार मॉली मान गया और कहा कि वो बेन के लिए फेक पासपोर्ट बनाएगा। अगर बेन किसी दूसरे देश में 30 दिन छुप गया तो वो सच में सरवाइव कर सकता है। बेन मान गया। मॉली ने उसका मेकओवर किया, नई फोटोज ली और फेक पासपोर्ट तैयार किया। ये सब शीला और कैथी की खातिर। बेन ने अलविदा कहा और निकल गया। वो एयरपोर्ट पर पहुंचा बेहद नर्वस होकर। उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और न्यूयॉर्क का टिकट अप्रूव हो गया। वहां पहुंचकर बेन एक होटल में चेक इन हुआ। हंटर्स को मिसलीड करने के लिए उसने एक अलग होटल रूम में जाने का दिखावा किया और अपना वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने डिवाइस मेल बॉक्स में डाली और फिर अपने असली रूम में लौट आया। छुपकर टीवी शोज देखते हुए अपने अगले स्टेप्स की प्लानिंग की। उधर हंटर्स ने मॉली को पकड़ लिया। उन्होंने उसे बेरहमी से टॉर्चर किया। आखिरकार दर्द की वजह से मॉली टूट गया और इन्फॉर्मेशन दे दी। बेन को एक नाइटमेयर के जरिए ये महसूस हुआ जिसमें उसने खुद को न्यूयॉर्क में मरते हुए देखा। ये सपना उसे बुरी तरह हिला गया। बेन ने गेम शो फिर से ऑन किया। उसी वक्त हंटर्स ने टिम को कैजुअली शॉपिंग करते हुए कैप लगाकर ढूंढ लिया। उन्होंने उसे फौरन मार दिया। बेन अपसेट हो गया और समझ गया कि वो उस जगह नहीं रह सकता जो मॉली ने रेकमेंड की थी, क्योंकि मॉली टॉर्चर के तहत सब कुछ एक्सपोज कर सकता था। इसलिए बेन वहां से निकला और बोस्टन चला गया। उसने एक गंदा सा रन डाउन होटल रूम किराए पर लिया जहां कोई उसे ढूंढने की सोच भी नहीं सकता था। अंदर उसे एक जंकी का स्टैश मिला जो ड्रग्स से भरा हुआ था और यहाँ तक कि एक ग्रेनेड भी था। फिर उसने ड्रग्स लेना शुरू किया। विंडो के पास बैठकर नीचे से गुजर रहे रैंडम लोगों का मजाक उड़ाने लगा। यूं उसका दूसरा दिन गुजर गया। फिर पब्लिक वॉशरूम जाते वक्त उसे बाहर से आवाजें सुनाई दी। हंटर्स उसे ढूंढ चुके थे। वो छुप गया जब वे उसके रूम की तरफ बढ़े। बेन बाथरूम में घुस गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने एक आंच का टुकड़ा तोड़कर मेकशिफ्ट स्पीयर बनाई। वो टेरेस पर चढ़ गया और एक रस्सी के सहारे अपने रूम की विंडो की तरफ नीचे उतरने लगा। उसने अपने हाथ पर टॉवल लपेटा, विंडो तोड़ी और अंदर चढ़ गया। शोर की वजह से हंटर्स अलर्ट हो गए। बेन ने जल्दी से अपना सारा सामान बैग में भरा। टीवी अनाउंसमेंट हुई कि गार्ड्स ने उसके रूम को लोकेट कर लिया है। गन शॉट्स फायर हुए। बेन रस्सी के सहारे फिर से नीचे उतरा और किसी और आदमी के रूम में गिर गया। एक ड्रोन ने उसे स्पॉट किया और रिकॉर्डिंग शुरू करने की कोशिश की, लेकिन बेन ने उसे पकड़कर बंद कर दिया। वो फॉल्टी एलिवेटर की तरफ भागा। हंटर्स उसके पीछे पहुंच गए। बेन ने ग्रेनेड एलिवेटर में फेंक दिया। हंटर्स के लीडर ने उसे एलिवेटर की छत पर फेंक दिया, ठीक विस्फोट होने से पहले। धमाके ने बेन को बेसमेंट स्टोरेज एरिया में गिरा दिया। गार्ड्स ने बाहर से फायर किया और टॉक्सिक गैस बेसमेंट में घुसने लगी। चूहे एक टनल के जरिए भागे। बेन ने उनका पीछा किया। एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसमें हंटर्स मारे गए और होटल उड़ गया। बेन सीवर के पानी से बाहर निकला। उसने अपना अगला वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें कहा, BKL, मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर वो ड्रेनेज पाइप से बाहर रेंग कर निकला। एक छोटे लड़के ने उसे देख लिया। बेन को लगा कि लड़का उसे ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करेगा, लेकिन लड़के ने कहा कि वो मदद करना चाहता है और अपने भाई ब्रैड को बुलाने दौड़ा। ब्रैड एक रेबल निकला जो गवर्नमेंट के खिलाफ था। वो बेन की मदद करना चाहता था। उसने डेली वीडियो डिवाइस अपने छोटे भाई मैट को दी और उसे मेल बॉक्स में डालने को कहा। मैट उसे लेकर निकल गया। ब्रैड बेन को वापस घर ले गया। ब्रैड के घर में हम उसकी माँ, छोटे भाई मैट और एक छोटे बच्चे से मिलते हैं जो कैंसर से लड़ रहा था। फैमिली ट्रीटमेंट का इंतजाम करने की कोशिश कर रही थी। ब्रैड ने बेन की तारीफ की क्योंकि गेम ऑफिशियल्स अब भी उसे ट्रेस नहीं कर पाए थे। बेन ने अपनी फैमिली की मुश्किलें उनके साथ शेयर की। ब्रैड ने उसे अपना ऑनलाइन व्लॉग चैनल दिखाया जहां वो रनिंग मैन गेम और पिछले कंटेस्टेंट्स का एनालिसिस करता था। उसने समझाया कि ज्यादातर प्लेयर्स पकड़े जाते हैं क्योंकि वे पब्लिक में नॉर्मल लोगों की तरह घूमते हैं। सिर्फ क्लेवर लोग पूरी तरह छुपे रहते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ब्रैड को यकीन था कि बेन पहला कंटेस्टेंट हो सकता है जो वाकई जीत सकता है। अब तक किसी भी प्लेयर
प्लेयर ने सबसे लंबे 29 दिन सर्वाइव किए थे। उस सर्वाइवर के बारे में हम बाद में जानेंगे। बेन ब्रैड की फैमिली के साथ रहने लगा। एक दिन ब्रैड ने समझाया कि गवर्नमेंट ये डेडली गेम्स सिर्फ गरीबों को टॉर्चर करने के लिए चलाती है। उसे यकीन था कि बच्चों की बीमारियां भी गवर्नमेंट के एक्शन से जुड़ी हैं। बेन के अगले डेली वीडियो में उसने कहा कि गवर्नमेंट को बच्चों की परवाह नहीं और गेम ऑफिशियल्स उनके साथ मिलकर काम करते हैं। उसने क्लेम किया कि वे गरीब लोगों को डेडली एंटरटेनमेंट शोज में फोर्स करते हैं और पब्लिक से ऐसे वायलेंट कंटेंट देखना बंद करने की अपील की। उस रात बॉबी ने बेन का BKLIM स्टिल अलाइव वाला वीडियो एयर किया। ब्रैड की पूरी फैमिली देख रही थी, लेकिन फिर बॉबी ने होटल एक्सप्लोजन में मारे गए हंटर्स दिखाए और उनके रोते हुए बच्चों की फुटेज ब्रॉडकास्ट की। तीसरे फेक वीडियो में उन्होंने डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके बेन को हंटर्स के बच्चों का इंसल्ट करते हुए दिखाया, उनका मजाक उड़ाते हुए और उन्हें ऑर्फन कहते हुए। ये देखकर ब्रैड की माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि बेन अब उनके घर में नहीं रह सकता। पूरी फैमिली उसके खिलाफ हो गई। ब्रैड ने बेन को सिटी से बाहर ड्राइव करने का फैसला किया। अचानक हंटर्स ने उनकी गाड़ी पर एम्बुश किया। बेन ने 2 हंटर्स को उनका पीछा करते देखा। उसने एक रेंच फेंकी जिससे एक नीचे गिर गया। ब्रैड ने गाड़ी रोकी और दूसरे को नॉक डाउन कर दिया। वे सेफली भाग निकले। ब्रैड ने बेन को अपने करीबी दोस्त एल्टन का एड्रेस दिया, जो डेरी नाम के एक शहर में रहता था। उसने बेन को एक गन भी दी उसकी प्रोटेक्शन के लिए। बेन राहत और शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। बेन स्ट्रीट के दूसरी तरफ चला गया और बेघर लोगों के एक ग्रुप के साथ बैठकर रनिंग मैन का ब्रॉडकास्ट देखने लगा। तभी उसने देखा कि हंटर्स ने जेनी को एक कैसीनो के अंदर कॉर्नर कर लिया था। जेनी डेस्परेटली अपना डेली वीडियो फिल्म करने की कोशिश कर रही थी, जबकि अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। 2 टीनेज लड़कों ने उसे पकड़ा, उसे आग लगा दी और प्राउडली अपना रिवॉर्ड कलेक्ट किया। अब बेन ऑफिशियली गेम में बचा हुआ आखिरी प्लेयर था। ये देखकर वो क्रश हो गया। उसके बाद बेन एल्टन से मिलने के लिए ट्रेवल करता है, जो सिटी से दूर एक सिक्लूडेड हाउस में रहता था। एल्टन की माँ टीवी से चिपकी हुई गेम देख रही थी और हर कुछ मिनट में बेन को कोस रही थी। एल्टन ने उसे कहा कि उसे सीरियसली ना ले। फिर उसने बताया कि उसकी फैमिली सालों से करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही थी। उसके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे, जिन्हें गेम के खिलाफ बोलने की वजह से एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एल्टन चाहता था कि दुनिया सच्चाई देखे। अगर बेन सरवाइव करके जीत गया तो वो पूरे सिस्टम को एक्सपोज करने में मदद कर सकता था। इसीलिए एल्टन मदद करने को तैयार हुआ। उसके फादर ने सिटी से मीलों दूर एक सीक्रेट बंकर बनाया था, जहां बेन बाकी दिनों के लिए सेफली छुप सकता था। बेन को यह आइडिया पसंद आया। उस रात बेन ने एक और मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें कहा कि गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बर्बाद कर रही है इन डेडली गेम्स को फ्री एंटरटेनमेंट कहकर। उसने लोगों से अपील की कि इसमें ना फंसें। जब वो बाद में बाहर निकला तो एल्टन की माँ ने अचानक उसे पकड़ लिया और इमरजेंसी बटन दबा दिया ताकि हंटर्स को अलर्ट किया जा सके। एल्टन ने बेन को भागने के लिए चिल्लाकर कहा। बेन ने अपना बैकपैक पकड़ा, लेकिन हंटर्स पहले ही वहां आ चुके थे। हंटर्स ने घर में धावा बोल दिया, लेकिन उन्हें पता चला कि एल्टन ने लगभग हर रूम में ट्रैप्स तैयार किए हुए थे। एक एक करके उसने उन बूबी ट्रैप्स का इस्तेमाल करके उन्हें नीचे गिराया। लगभग 7-8 हंटर्स को डिसेबल करने के बाद एल्टन नीचे आया बेन को लेने, लेकिन एक हंटर ने एल्टन को स्टैब कर दिया और बेन को मारने के सेकंड्स दूर था। एल्टन ने जल्दी से उसे वापस स्टैब किया और बेन ने काम पूरा किया। फिर हंटर्स ने बेन को डैन शॉर्नर से बात करने के लिए फोर्स किया। डैन ने शेखी बघारी कि बेन की मौजूदगी से शो की TRP आसमान छू रही है। बेन चिल्लाया कि असली लोग मर रहे हैं और डैन ने सब कुछ एक बीमार स्पेक्टिकल में बदल दिया है। डैन ने कैजुअली कहा कि फेक शोज कन्विंसिंग नहीं लगते, इसलिए रियल डेथ्स जरूरी हैं। डैन ने बेन को ऑर्डर भी दिया कि उसके सामने घायल हंटर को मार दे, रेटिंग बूस्ट करने के लिए। इसके बजाय बेन ने उसे रिकॉर्ड कर रहे ड्रोन को तोड़ दिया। बेन और एल्टन गाड़ी में भाग निकले। एल्टन ने बेन को बंकर की ओर जाने वाला नक्शा दिया, लेकिन इससे पहले कि वे दूर जा पाते एक स्नाइपर ने फायर किया। एल्टन को हंटर्स के लीडर ने गोली मार दी। बेन ने एल्टन के तैयार किए एक्सप्लोसिव्स ट्रिगर किए और पानी में कूदकर एम्बुश से भाग निकला। फिर वो बंकर की लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन पता चला कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक बिल्कुल नया शहर बना दिया था। बंकर बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। थका हारा और दिल टूटा हुआ बेन उस एरिया में छुप गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो ऑडियंस को वही शो देगा जिसके वे भूखे लग रहे थे। ड्रोन्स करीब आ रहे थे। बेन ने एक औरत की गाड़ी हाईजैक कर ली। उसका नाम अमेलिया था और उसके साथ निकल पड़ा। ड्रोन्स ने सब कुछ फिल्म किया। अमेलिया को लगा कि बेन एक मैनियाक है, बिल्कुल वैसा जैसा गेम उसे पोर्ट्रे करता था। बेन ने समझाने की कोशिश की कि शो उसके बारे में सच्चाई को ट्विस्ट करता है। उसने अपनी फैमिली के बारे में खोला, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बात करते, क्रिमिनल्स के एक ग्रुप ने रोड ब्लॉक किया, बेन को रिवॉर्ड मनी के लिए कैप्चर करने की प्लानिंग करते हुए। लेकिन क्योंकि इससे TRP बर्बाद होती, ड्रोन्स ने उन्हें मार दिया और उनके ट्रक को भी उड़ा दिया। बेन फाइनली समझ गया कि शो कैसे सब कुछ मैनिपुलेट करता है। उसने अमेलिया को एक गन दी और उससे उस पर भरोसा करने की मिन्नत की। एक पल बाद ड्रोन्स ने अनाउंस किया कि बेन ने अमेलिया को किडनैप कर लिया है। बेन ने उसे बताया
कि पसंद हो या ना हो वो अब गेम का हिस्सा है, वे अभी दोनों को नहीं मारेंगे। अमेलिया बाहर निकली और ड्रोन्स को समझाने की कोशिश की कि वो हॉस्टेज नहीं है, लेकिन शो ने उसके स्टेटमेंट को डीप फेक से रिप्लेस कर दिया, उसे रोते और मदद मांगते हुए दिखाया। अब वे दोनों कंटेस्टेंट बन चुके थे। आगे हंटर्स की एक पूरी टुकड़ी नजर आई। बेन को एहसास हुआ कि वे उसे अभी नहीं मारेंगे, वो रेटिंग्स के लिए बहुत वैल्यूएबल था। अब तक वो कई दिन सरवाइव कर चुका था और फैन फेवरेट बन चुका था। आखिरकार बेन हंटर्स के लीडर से भिड़ा और क्लेम किया कि उसने अपने शरीर पर एक मैसिव बम बांध रखा है और अगर वे करीब आए तो सब कुछ उड़ जाएगा। अगर वे ऐसा नहीं चाहते तो उसे और अमेलिया को कनाडा जाने के लिए एक प्लेन चाहिए। डैन मान गया और अमेलिया को फाइनली दिखा कि बेन वो मॉन्स्टर नहीं जो टीवी पर दिखाया जाता था। वे प्लेन में चढ़े। बेन ने लीडर को फोर्स किया कि अपना मास्क उतारे वरना वो बम फोड़ देगा। लीडर ने कंप्लाई किया और बेन शॉक्ड रह गया ये देखकर कि वो एरिक था, वो कंटेस्टेंट जो सीजन 1 में 29 दिन सरवाइव किया था और बाद में हंटर बन गया। प्लेन के अंदर बेन को एहसास हुआ कि पायलट असल में हंटर्स थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि डैन उसे नहीं मारेगा, अभी नहीं। प्लेन ने टेक ऑफ किया। एरिक ने उससे कहा कि फ्लाइट एंजॉय करे क्योंकि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। डैन बेन से बात करने लगा। बेन गुस्से में था कि डैन ने हंटर्स को पायलट बनाकर रखा, उसने फिर से सब कुछ उड़ाने की धमकी दी। डैन ने शांति से जवाब दिया कि उन्होंने पहले ही उसे स्कैन कर लिया था जब वो बोर्ड हुआ, उसके पास कोई बम नहीं था। एरिक ने बेन को गन पॉइंट पर पकड़ लिया, लेकिन डैन ने दूसरे हंटर्स को ऑर्डर दिया कि उसे रोकें और उन्होंने एरिक की वेपन रिमूव कर दी। डैन हंसा और बेन से कहा कि उसने शो को नई हाइट्स पर पहुंचा दिया है। उसने बेन को एक ऑफर दिया, हंटर बन जाओ। 1 मिलियन की बजाय बेन को हर सीजन 5 मिलियन मिलेंगे, लेकिन उसे प्लेयर्स को मारना होगा। उसका पहला टास्क प्लेन में मौजूद हर हंटर को मार दो। बेन ने मना कर दिया। डैन ने फिर धमकी दी कि वो कैथी और शीला को मार देगा। बेन गुस्से से पागल हो गया। डैन ने ऑर्डर दिया और शो ने उनकी मौत की खबर लाइव ब्रॉडकास्ट की। कैथी ने जिद की कि ये फेक हो सकता है, इसलिए उसने ब्रॉडकास्ट ऑन किया। उसमें बेन की लोकेशन दिखी और अनाउंस किया गया कि उसकी फैमिली को लाइव मर्डर किया गया और बेन के सरवाइव करने का एकमात्र तरीका है हंटर्स को मारना। बेन का दिमाग खराब हो गया। हंटर्स उस पर झपटे। बेन ने वापसी की, उन सबको मारा और एयरक्राफ्ट को डैमेज कर दिया। फिर एरिक ने उस पर अटैक किया एक ब्रूटल फाइट में और लगभग उसे मार ही डाला। आखिरकार बेन ने एरिक का पैराशूट खोल दिया जिससे वो एयरक्राफ्ट की विंडो में फंस गया। उसने एरिक को स्टैब किया और मार दिया। बेन ने अमेलिया से कहा कि सिर्फ एक पैराशूट बचा है और उसने जिद की कि अमेलिया उसे ले ले। अमेलिया जंप कर गई। बेन कॉकपिट में गया और डैन से आखिरी बार बात की। डैन ने उसे फिर से हंटर पोजीशन ऑफर की। बेन ने मना कर दिया। उसने अपनी फैमिली को मरते देख लिया था और पब्लिक अब उसके सपोर्ट में थी। बेन लाइव हो गया और सच्चाई एक्सपोज की कि उसकी फैमिली को मर्डर किया गया। डीप फेक्स का इस्तेमाल सब कुछ मैनिपुलेट करने के लिए किया गया और गेम गरीब लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है। डैन ने फौरन ब्रॉडकास्ट कट किया और इसे डीप फेक से रिप्लेस कर दिया। दिखाया कि बेन प्लेन को स्टूडियो बिल्डिंग में क्रैश करने की प्लानिंग कर रहा है। उसने बेन को ताना मारा कि क्या उसने वाकई उसकी फैमिली को मारा। फिर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है। डैन ने रिमोटली प्लेन हाईजैक किया और उसे बिल्डिंग की तरफ डायरेक्ट कर दिया। बेन गुस्से से भरा हुआ था। इम्पैक्ट होने से ठीक पहले एक मिसाइल ने एयरक्राफ्ट को मिड एयर में हिट किया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और बिल्डिंग को बचा लिया। जल्द ही ब्रैड ने एक वीडियो रिलीज किया पूरे सीजन को एनालाइज करते हुए, हर झूठ, हर फेक डेथ, हर डीप फेक को एक्सपोज करते हुए जो गेम ने यूज किए थे। पब्लिक शो के खिलाफ हो गई। फुटेज ने यह भी सजेस्ट किया कि बेन शायद सरवाइव कर गया। एस्केप पॉड को जलते प्लेन से गिरते देखा गया। 2 दिन बाद कैथी और शीला को नई आइडेंटिटीज के तहत शॉपिंग करते दिखाया गया। कैशियर ने मेंशन किया कि किसी ने कैथी के मोजे लिए हैं। शीला बाहर गई और बेन जिंदा वहां खड़ा था। अगला सीजन जल्दी शुरू होने वाला था, लेकिन अब पूरी क्राउड बेन को सपोर्ट कर रही थी और शो बंद करवाना चाहती थी। बॉबी ने होस्ट करने से मना कर दिया। डैन ने उसे गन से धमकाया, लेकिन बॉबी ने याद दिलाया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट उसे वॉक अवे करने की इजाजत देता है। उसने स्पॉट पर ही क्विट कर दिया। डैन खुद स्टेज पर गया, लेकिन ऑडियंस ने रिवोल्ट कर दिया। स्टूडियो में घुसकर सब कुछ तोड़ दिया। डैन भागने की कोशिश करता है लेकिन गिर गया। फिर बेन उसके सामने आया और उसे मार दिया। और इसी के साथ ये इंटेंस और ट्विस्टेड स्टोरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।